हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के बहुपद। तो बहुपद का जो बेसिक कंसेप्ट था उसका मैंने वीडियो बना दिया है, उसमें प्रश्नावली 2.1 भी समझा दिया है, तो आप उसको बेसिक जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 हल करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखेंगे, सबसे पहले आइए देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यदि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद होगा, बहुपद है। यदि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं, c बराबर 0 लिखते हैं, तो ये हमारा होगा द्विघात समीकरण होगा। यदि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं तो ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं बराबर 0 तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो देखेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ax स्क्वायर क्या है, यहाँ गुणांक है, ये हमारा क्या है, a गुणांक है, और b भी हमारा क्या है, गुणांक है, और c जो है वो हमारा अचर पद है। तो यहाँ हमारा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर समीकरण के हमारे कितने, 2 मूल भी होंगे। तो 2 मूल कौन कौन से होते हैं, पहला मूल जो होता है, पहला मूल क्या होता है, अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हो या इस तरह, अल्फा होगा, यानी अल्फा, और जो दूसरा मूल होगा वो हमारा होगा बीटा, अर्थात बीटा। तो इसमें हमारा जो फार्मूला बनता है, लिखते हैं, पहला मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी b का गुणांक जो होगा वो लिखेंगे और उसके नीचे a का गुणांक लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस
बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b/a। फिर दूसरा लिखेंगे मूलों का गुणनफल फल बराबर c/a यानी अक्षर पद लिखेंगे और उसके नीचे कांस्टेंट लगाएंगे। तो इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं c/a। तो आइए चलते हैं सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8। तो इसके बराबर क्या मानेंगे 0। क्यों? क्योंकि अभी हम समीकरण के रूप में हल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको अभी हम हल करेंगे गुणनखंड विधि में। किस विधि में? गुणनखंड विधि। कक्षा 10 में हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारी विधियां पढ़ने वाले हैं, जैसे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विखंड को हल कर दीजिए। फिर इसका जो एक सूत्र होता है, एक सूत्र आएगा जिसका नाम है श्रीधराचार्य के मेथड से हलिए, फिर विलोपन विधि से हल करिए। तो इस विधि में हम पढ़ने वाले हैं। अभी क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं कि किस विधि से लगाना है, तो हम जब कुछ भी नहीं कह रहे तो हमें जो विधि अच्छी लगती है उसी विधि से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो देखो, अभी जिसके समझ में ना आए वो गुणनखंड कर सकते। जैसे यहाँ मान लीजिए 8 है और यहाँ क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो पहले इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो 8 का गुणा करें तो क्या आना चाहिए 8, और उससे माइनस करें तो कितना आना चाहिए 2। यदि आपको नहीं आता इधर से 8 का जो है वो गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का 8 में करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा। यहाँ एक चिन्ह देखते हैं घटाने के लिए। यहाँ अगर प्लस दिया रहेगा तो प्लस करने पे, और यहाँ माइनस दिया रहेगा तो माइनस करने पे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो भी है, अब क्या करेंगे ये जो 4 लिखेंगे 4 माइनस 2 इस 2 के स्थान पे, और क्या लिखेंगे एक्स माइनस 8 बराबर 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो 4, और फिर एक्स का लगा देंगे 4x का गुणा, फिर इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 और इसके गुणे में x, और फिर माइनस 8 बराबर 0। अब फिर इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ x है तो कम वाला लेंगे तो क्या लेंगे x कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या बचा, एक x तो निकल गया तो x बचा, और एक x यहाँ से निकल गया तो क्या बचा 4 बचा। अब यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ क्या बचा x माइनस 4, 2 चौको 8 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में कोष्टक में मैच कर रहा है। यदि मैच कर रहा है तब तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो दोनों में मैच करना चाहिए, तो दोनों में से एक लिखेंगे x माइनस 4
और फिर जो ये वाला गुणनखंड लिए थे उसको लिखेंगे एक कोष्टक में यक्स यक्स, फिर यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यदि लिखेंगे, यदि यक्स बराबर -4 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या होगा 4। फिर यदि लिखेंगे यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या होगा -2। तो जो हमारा पहला मूल आया है, पहला मूल क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर क्या होगा 4। और जो दूसरा मूल वो क्या है बीटा बराबर -2। तो ये हमारा मूल निकल आया, ये पहला मूल है तो मूल निकालना था, ये हमारा दूसरा मूल है तो मूल निकल आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शून्यांकों का गुणन के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है जो हमारा क्वेश्चन दिया था x² - 2x - 8। तो यहाँ हमारा क्या होगा a का गुणांक, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, ये हमारा b का गुणांक, तो b की वैल्यू कितनी -2, और ये हमारा c, तो c का मान कितना है -8। तो लिखेंगे सबसे पहले मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला लिखाए थे अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल -b/a, क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना आया था हमारा, अल्फ़ा का मान 4 आया था, तो क्या लिखेंगे 4, और बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस और इसका -2। अब देखेंगे इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2, तो ये माइनस तो पहले लगा है तो पहले लगाएं, फिर -2, फिर a की वैल्यू कितनी 1 है तो 1 रखेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 4 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो -2 आएगा, और इसका करेंगे तो +++2। तो इसमें क्या करेंगे 4 में से 2 घट जाएगा तो 2, तो इधर भी 2। तो ये हमारा जांच में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, जांच हमारा क्या है बराबर है। अब इसी तरह निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो दूसरा क्या होगा मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर क्या होता है जो फार्मूला मूलों का गुणनफल c/a। तो यहाँ क्या लिखेंगे c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना आया है, अल्फ़ा का मान यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू गुणे का चिन्ह, बीटा का मान -2 तो -2 बराबर c का मान यहाँ क्या है -8 तो -8 रखेंगे, और a की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 लिखेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -8, और इधर क्या है -8। तो हमारा दोनों तरफ की वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है, तो जांच में क्या है सत्य है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। पहले तो मूल निकालने के लिए बोल रहा था तो हमने मूल निकाल दिया अल्फ़ा और बीटा। द्विघात समीकरण बोल रहा था उसको जांचिए, तो हमने जांच करके भी चेक कर दिया कि मूलों का योगफल बराबर होगा -b/a के बराबर, तो बराबर है।
मूलों का गुणनफल c/a के बराबर, तो वो भी बराबर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है 4s² - 4s + 1। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है 4s² - 4s + 1। तो बराबर क्या लिखेंगे हम, 0 लिख लेंगे। तो यहाँ गुणनखंड विधि से करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ 4 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 आ गया। तो इसको क्या करना है, गुणा करने में यहाँ कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और उसको प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस, अब क्या लगाएंगे, जो यहाँ पे गुणनखंड हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो 2 + 2 लिखेंगे, और ये यस है तो यस लिखेंगे, और +1 बराबर 0। तो 4 हो गया, s² माइनस इसका, इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर यस लगा देंगे इसके साथ। फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस, फिर इसके लगा देंगे 2, फिर यस लगा देंगे, +1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन, देखो यहाँ यस भी है और यहाँ भी यस है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यानी 2s क्या इसमें मिल रहा है, तो 2 और यस, तो इन दोनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 से तो 4 कट गया तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचा, और एक यस निकल गया तो क्या लिखेंगे, यस, और माइनस, तो माइनस, यहाँ 2s निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, ये बंद हो गया। अब यहाँ देखो इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या, सबसे पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, जब कुछ नहीं मिलता तो 1 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या होगा, 2s, और जब बाहर कोष्टक से चिन्ह लेते हैं माइनस का तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। तो यहाँ क्या, अब दोनों मैच कर रहा है तो दोनों में से एक लिख लेंगे, 2s - 1, और फिर ये वाला गुणनखंड 2s - 1 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे, यदि क्या होगा, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर इधर प्लस उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1। तो अब क्या है, यस बराबर 1/2। अब इसी तरह यदि लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2s बराबर 1। तो इधर क्या है, यस बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पहला मूल अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 1/2, और बीटा का मान कितना आया, 1/2। तो अब जांच करेंगे तो लिखेंगे, जांच में सबसे पहले मूलों का योगफल बराबर, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है तो वो समीकरण लिखेंगे। तो क्या दिया है, 4s² - 4s और +1 बराबर 0। तो हमारा a की वैल्यू यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो -4 लिखेंगे। और c की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 लिखेंगे। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 1,
अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। और यहाँ क्या b की वैल्यू क्या है -4, तो ये माइनस पहले से लगा है तो माइनस लगाएंगे, फिर -4 कर देंगे, और फिर a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो इसका एलसीएम हर सेम है, इसका हर सेम है तो लिखेंगे 2 और 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा इधर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4/4 हो गया, ये जुड़ जाएगा तो 2/2, तो इधर क्या बचा 4/4, तो ये कट गया, 2 1 कम 2, कितना बचा 1, और ये भी कट गया तो कितना बचा 1। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो बराबर है। तो इसी तरह मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल लिखेंगे, मूलों का गुणनफल फल बराबर क्या होता है अल्फ़ा टू बीटा बाई सी बाई ए। तो यहाँ क्या है अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, और यहाँ क्या होगा सी की वैल्यू क्या है, यहाँ सी की वैल्यू 1, तो 1, और ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4, तो इसका करेंगे गुणा तो कितना आएगा 1/4, इधर भी क्या है 1/4, तो ये क्या है हमारा बराबर है। तो इसकी जांच भी क्या होती है सिद्ध होती है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चों क्वेश्चन हमारा तीसरा 6x² -3 और -7x, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे क्रम से। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 -7x, तो इसको सबसे पहले देखिए क्रम से होना चाहिए, x², फिर x का होना चाहिए और फिर 3 होना चाहिए, तो इसी क्रम से लिखेंगे तो क्या होगा 6x² -7x और माइनस का 3 बराबर 0। तो इससे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 6 त्रिक 18, तो यहाँ क्या करेंगे 18 गुणनखंड कर लेंगे, 18 गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18, फिर किससे काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, फिर काटेंगे किससे 3 से, तो 3 एकम 3। तो यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, घटाने पे 7 आना चाहिए, और गुणा करने में कितना आना चाहिए 6 त्रिक 18। तो क्या करना चाहिए गुणा करने में 18 आना चाहिए, और उनसे जब घटाओ तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो किससे करेंगे हमारे 3 त्रिक 9 और 9 दूना 18, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसको लिखेंगे 6x² और माइनस लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे यहाँ 3 त्रिक 9, तो 9 और क्या यहाँ माइनस का चिन्ह तो -2, गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा 7, फिर x लगाएंगे और -3 बराबर 0। तो इसका करेंगे तो 6x² और माइनस इसका करेंगे तो अंदर इसका गुणा करेंगे तो -9x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, अब -3 बराबर 0। तो अब क्या होगा इन दोनों में क्या काम मिला, देखें 6 है और 9 है, तो 6 और 9 किसके पाड़े में आते हैं 3 के, तो 3 बाहर हो गया, और यहाँ x है दोनों में तो x बाहर हो गया, तो क्या बचेगा 3 दूनी 6, और क्या बचेगी x, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, तो यहाँ x निकल गया तो 3 त्रिक 9, अब यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या मैच कर रहा है कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं रहता तो 1, तो क्या आएगा 2x -3 बराबर 0 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में सेम मिल रहा है, सेम तब तो सही है, तो इसको क्या लिखेंगे पहले जो दोनों में से एक लिख लेंगे 2x -3, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन बाहर किए थे तो 3x + 1 बराबर 0।
सबसे पहले लिखेंगे यदि क्या होगा, यदि 2x - 3 बराबर 0, तो क्या होगा 2x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर क्या होगा 3/2। अब यहाँ क्या करेंगे, यदि ये वाला लेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो क्या हो गया 3x, ये प्लस में उधर जाएगा -1, तो अब क्या होगा x बराबर -1 बराबर 3। तो ये तो हमारा पहला मूल हुआ, ये पहला मूल यानी अल्फ़ा बराबर कितना है 3/2, और ये बीटा, तो बीटा क्या होगा -1/3। तो ये हमारा अल्फ़ा हुआ, ये हमारा बीटा हुआ। अब इधर जांच करेंगे, तो जांच में लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है 6x² - 7x - 3 बराबर मान लीजिए 0। तो एक ये क्या है, ये तो a है, a की वैल्यू यहाँ क्या है 6 है, और b की वैल्यू क्या है -7 है, और c की वैल्यू कितनी है -3 है। और जो हमारा अल्फ़ा का मान आया है, अल्फ़ा का मान कितना है 3/2, और बीटा का मान -1/3। तो अब निकालेंगे सबसे पहले मूलों का योगफल, तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b/a। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 हो जाएगा, प्लस बीटा कितनी है -1/3, तो 1/3 लिखेंगे, बराबर b की वैल्यू कितनी है -7, और माइनस पहले से है तो -7, और a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो इसके नीचे 6 लिखेंगे। 3/2 हो गया, और इसका चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -1/3 बराबर, इसका करेंगे तो माइनस प्लस हो गया 7/6 हो गया। तो इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6, तो 3 बार गया, तो 3 त्रिक 9, माइनस हो गया। यहाँ पे ये भिन्न है, तो इसे भिन्न से एलसीएम से हल करेंगे, तो यहाँ 3 दूनी 6, तो -2, तो इधर क्या है 7/6, तो इधर घटाएंगे तो क्या आएगा 7/6, तो इधर क्या है 7/6। तो हमारा क्या है मूलों का योगफल इसके बराबर है जांच में। अब क्या करेंगे, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का योगफल हो गया, मूलों का सेकंड फल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मूलों का गुणन c/a, तो लिखेंगे c/a। तो मूलों का योगफल क्या है, पहला मूल क्या अल्फ़ा का मान कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3, और c का मान क्या होगा, c का मान ये -3 है, तो -3 लिखेंगे, इंटू a का मान क्या है, a का मान यहाँ 6 है, तो 6 लिखेंगे। तो क्या आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो -3 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, इधर क्या आ गया -3/, तो यहाँ देखो गुणे में कट रहा है तो काट देंगे, 3 कम 3, तो क्या आएगा -1, ऊपर क्या बचा
-1 और नीचे 2, तो इधर क्या 3 एकम 3 6, तो ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो क्या आया -1/2 आया इधर। या इधर क्या आया, इधर भी -1/2, तो ये भी क्या है हमारा बराबर है। जांच में हमारा बराबर आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, इसमें हमारा ये आंसर होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।